बंगाल में 23 को और 29 को 2 चरणों में वोटिंग हुई थी, लेकिन सोचिए काउंटिंग कल होना है, लेकिन आज ही बवाल कटा हुआ है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में लोगों का आना जाना जारी है, लेकिन सोचिए जो चुनाव आयोग और जो सरकार दम भरती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश में सभी राज्यों में और केंद्र में एक साथ चुनाव करा लेंगे, वो बंगाल के 294 सीटों पर चुनाव नहीं करा पाई। एक फेज तो छोड़ दीजिए, 2 फेज में वोटिंग हुई, उसके बाद फिर बाईपोल भी हुआ 2 तारीख को। अब कहा गया कि फाल्टा याद है, जहां शर्मा जी जो आईपीएस है, जहां से वीडियो जारी हो रहा था, वहां उस विधानसभा के को पूरी तरह से चुनाव रद्द कर दिया गया है और अब 21 तारीख को शायद वहां चुनाव होगा, मतलब काउंटिंग के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कल क्या होगा। पूरे देश की नज़र है, पूरे देश की नज़र बंगाल पर है कि बंगाल में क्या होगा। क्या बीजेपी वहां आ रही है? तमाम जो दिल्ली में बैठे पत्रकार हैं, देश के दूसरे राज्यों के लोग हैं, उनको लगता है कि 90 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 400 अधिकारी बदले गए हैं, एसआईआर को लेकर प्रशासन सख्त था, पैरामिलिट्री के फोर्स लगाए गए हैं और हाँ बीजेपी सत्ता में आ रही है। लेकिन जब आप बंगाल के लोगों से बात करेंगे तो ठीक आपको उलट महसूस होगा। दरअसल ममता बनर्जी ने बहुत होशियारी से इस पूरे चुनावी कैंपेन को बंगाली बनाम बाहरी कर दिया। सोचिए, बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया और बंगाली भारी पड़ा हिंदू पर। पहले वो बंगाली मानते हैं, फिर वो हिंदू पर आते हैं या मुसलमान पर आते हैं, और ये वो फैक्टर है जो बंगाल में ममता बनर्जी को मजबूत कर रहा है। साथ ही बंगाल के लोगों को ये भी लगा कि जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये सरकार आ जाएगी बीजेपी की, तो फिर हमारी अपनी जो मछली खाने का जो ट्रेडिशन है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने मछली को बड़ा मुद्दा बनाया था। नतीजा था कि बीजेपी के नेता मछली लेकर, रेहू मछली लेकर प्रचार कर रहे थे। चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर ने बाकायदा मछली खाने का वीडियो जारी किया। एक बिहार के भी नेता हैं, उन्होंने भी मछली खाने का वीडियो जारी किया था। बिहार में लोग मछली भी बोलते हैं, मछली मछली माछ। तो सोचिए, ममता बनर्जी अकेले लड़ रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा भी है अपने समर्थकों से कि जब तक मैं ना कहूं तब तक काउंटिंग से बाहर नहीं निकलना है। 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है, पहले जिला पुलिस, फिर राज्य पुलिस, उसके बाद पैरामिलिट्री पुलिस की कल तैनाती होगी। 200 बटालियन जो है पैरामिलिट्री फोर्स के, वो काउंटिंग के लिए लगाए गए हैं। चुनाव आयोग ने केंद्रीय अधिकारियों की भी जमकर तैनाती की है। सवाल है कि इतना कॉन्फिडेंट अगर बीजेपी है कि वो लगभग 200 सीटें जीतेंगी, तो फिर इतना तामझाम और सुरक्षा के प्रबंध क्यों? ये भी कई संकेत देते हैं। ममता बनर्जी का पूरा दावा है कि 2026 में वो 200 सीटें जीतेंगी। साथ ही नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार जो है वो उसको हम 2026 में गिरा देंगे। ममता बनर्जी मजबूत नेता मानी जाती हैं, 31 सांसद है, बंगाल पर उनकी पकड़ है। कांग्रेस के बाद लंबे समय तक वहाँ लेफ्ट ने राज किया और लेफ्ट से सत्ता अगर किसी ने छीना है तो वो ममता बनर्जी ने छीना है, और लगता है कि उनका दमखम इस बार भी काम आ जाएगा। बैक टू बैक वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अगर ये चुनाव जीतती हैं तो वो चौथी बार होगा। पिछले बार भी बीजेपी ने तमाम कोशिशें की थी, लेकिन 80 तक सिमट गए थे। इस बार भी जानकार बता रहे हैं कि अगर बेहतर से बेहतर अगर बीजेपी कर पाई तो 120 तक जाते जाते 100 और 120 के बीच उसका कांटा रुक जाएगा। ममता बनर्जी उसके बावजूद लगभग 200 स्कोर करेंगी। ममता बनर्जी ने 226 का दावा किया है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि वो 200 सीटें जीत सकती हैं। तमाम एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिवांग जो सीनियर पत्रकार, उन्होंने कहा है कि सवाल है कि ये जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं ये किससे बात करते हैं, और इनके बारे में आप पता कीजिए, सब कहीं ना कहीं सरकार के लाभार्थी हैं, सरकार से इनकी मिलीभगत है। तो पूरे देश की नज़र है बंगाल पर, लेकिन कल 5 राज्यों के नतीजे आएंगे: पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और असम। डीके शिव कुमार ने असम को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया है। डीके शिव कुमार नपे तुले नेता माने जाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी को हराया था और कांग्रेस को जीत दिलाई थी। डीके शिव कुमार ने साफ कहा है कि असम में जो बीजेपी की हवा खड़ी की जा रही है वो सच्चाई नहीं है। असम में कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है। दरअसल सर्बानंद सोनोवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा जो खुद कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए। ये जनरल कैटेगरी के, आदिवासी बहुल असम है, मुस्लिम बहुल असम है, SC ST OBC बहुल असम है। वहाँ हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर
कहा जा रहा है कि बहुत नाराज़गी भी है, उन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गंभीर आरोप भी लगे। राहुल गांधी ने तो रैली में कहा था कि अगर असम की सरकार हटती है तो हिमंता बिश्व शर्मा को जेल में होना होगा। वहीं 3 पासपोर्ट वाला मामला देखा आपने, खैर पवन खेरा को जमानत मिल गई है, लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा को लेकर विपक्ष ने जिस तरह का कैंपेन चलाया वहाँ भी मुश्किल बढ़ सकती है। तो इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है, टोटल 27 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जयललिता की जो पार्टी है AIADMK, उसके साथ गठबंधन है। वहीं DMK जो है, स्टालिन, करुणानिधि, पेरियार की राजनीति है वहाँ। और सोचिए, तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण समाज को टिकट न कांग्रेस ने दिया, न बीजेपी ने दिया, न DMK ने दिया, न AIADMK ने दिया। तो वहाँ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। केरल में UDF और LDF की लड़ाई है। देखते हैं कि कांग्रेस आती है या लेफ्ट आता है। लेफ्ट का वो आखिरी गढ़ है, आखिरी किला बचा हुआ है। अगर कांग्रेस लेफ्ट को खत्म कर देती है तो फिर लेफ्ट का कहीं कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। लेकिन बंगाल पर सबसे ज़्यादा नज़र है। केरल के बारे में लोगों ने मान लिया है कि केरल में बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता है, तमिलनाडु में कुछ नहीं हो सकता है। वहीं परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्य लगातार मोदी सरकार से नाराज हैं। लेकिन सोचिए, बंगाल में अगर बीजेपी जीतती है तो एक बड़ा खेल होगा। फिर नरेंद्र मोदी अपनी आलोचना से बच जाएंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को 240 पर रुकना पड़ा था, 400 का नारा फ्लॉप हुआ था, उसके बाद बैक टू बैक उन्होंने कई इलेक्शन जीते हैं। लेकिन SIR को उसकी प्राथमिकता दी गई है, SIR को उसका क्रेडिट दिया गया। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बिहार में तो खैर गठबंधन की सरकार चल रही है, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या हरियाणा हो, बीजेपी ने चुनाव जीता है। लेकिन सबकी नज़र इस बार जो है वो बंगाल पर है कि क्या बंगाल जो बीजेपी के लिए अभेद किला है वो जीत पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं अभी भी लगातार स्ट्रांग रूम की रखवाली की जा रही है और कल 8 बजे से गिनती होगी, 12-1 बजे तक नतीजे साफ हो जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि एग्जिट पोल करने वाले टीवी अखबार पर मुझे भरोसा नहीं है, इनसे सावधान रहिए। अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि बिल्कुल चुनाव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में टीवी वाले 200-250 सीटों तक बीजेपी की बढ़त दिखा सकते हैं, जैसे 2015 में हुआ था। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को हारते हुए दिखाया गया था दोपहर 12-1 बजे तक। लेकिन बाद में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने पूरी सीटें जीत ली थी और अपनी सरकार बनाई थी। ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर जो कार्यकर्ता हैं वो काउंटिंग सेंटर न छोड़ें और हम 200+ सीटें जीतने जा रहे हैं, ये आप लिख कर रख लीजिए। तो सवाल है कि अगर बंगाल में इस बार बीजेपी नहीं जीतती है तो विपक्षी दलों को एक बड़ी ताकत मिलेगी और उनको लगेगा कि चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि जब स्मार्ट मीटर में फर्जीवाड़ा हो सकता है तो EVM में क्यों नहीं। ये एक बड़ा सवाल है। 2027 में यूपी का चुनाव है, तो आप नज़र बनाए रखिए। हम लगातार आपको कल 7 बजे से अपडेट देते रहेंगे नेशनल दस्तक पर। लेकिन बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की नज़र है, बंगाल के नतीजे पर पूरे देश की नज़र है। कल बंगाल में क्या नतीजे आते हैं ये पूरे देश के लोगों के लिए एक चौंकाने वाला हो सकता है। और इस बार अगर बीजेपी चूक गई बंगाल में तो बाकी दलों को, जो विपक्षी दल है, उनको हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगा और वो ताकत से लड़ पाएंगे। लेकिन सोचिए, चुनाव आयोग इतनी सख्ती के बावजूद भी जो फाल्टा विधानसभा है वहाँ फिर से एक बार चुनाव होगा। सारे बूथों पर वहाँ चुनाव रद्द कर दिया गया है, पूरे विधानसभा का चुनाव रद्द कर दिया गया है। जो IPS एक जो कि ऑब्जर्वर के तौर पे बहुत फेमस हुए थे, रील्स उनके वायरल हुए थे, उसके बावजूद फाल्टा का चुनाव जो है वो रद्द करा दिया गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब बंगाल में आप 2 चरण में चुनाव कराते हैं, उसके बाद बाईपोल भी करवाना होता है, उसके बाद भी आप वोट कैंसिल करवा देते हैं, तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन तो भूल जाइए। तो बंगाल चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। आप अगर बंगाल से हैं तो हमें ज़रूर शुरुआती रुझान में बताइए कि बंगाल में आखिर क्या होने वाला है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में किसकी लॉटरी लगेगी। क्या ममता बनर्जी आएंगी? ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि हम बंगाल जीतने जा रहे हैं और 2026 में नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा देंगे। वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है। सोचिए क्या होता है, 90 लाख लोगों के वोट कटे हैं, 400 अधिकारी बदले गए हैं, एक बाईपोल भी होगा। अगर ऐसे में भी बीजेपी नहीं जीतती है तो फिर समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी एक मजबूत नेता है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।